अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्यारा विंटर नेक डिज़ाइन, बहुत ही गला ये पसंद किया जाता है और मैं आपको ये तरीका इतना आसान बताऊंगी, बस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। अब कटिंग करने से पहले बुकरम का पीस है, डबल में चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई है 9 इंच। अब कटिंग करने से पहले हम यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे, रेब निकालेंगे। इसके बाद हम गले का फैलाव रखेंगे। तो मैं यहाँ पे फैला हुआ बोर्ड शेप में गला बनाऊंगी। 4 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। अगर आप नॉर्मल साइज़ पहनती हैं, आपका साइज़ है 3.5 इंच, तो आप 3.5 इंच पे निशान लगा सकती हैं। मैं यहाँ पे 4 इंच का निशान लगाऊंगी। लंबाई है, नॉर्मल साइज़ है 7 इंच, तो 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस लाइन को सीधा करेंगे ऐसे। अब इस लाइन को भी सीधा करेंगे इस तरह। इसके बाद फिर हम यहाँ पर रखेंगे तो निशान लगाएंगे। अगर आपने 3.5 इंच रखी है चौड़ाई, तो 5 इंच पे निशान लगाना है। मैंने यहाँ पे 4 इंच गले का फैलाव रखा है, तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच का निशान लगाऊंगी। हमने वी जो है थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ये देखिए इस तरह। अभी यहाँ पर हम शेप दे देंगे गले की, इस तरह एक प्यारी सी शेप देनी है। इसके बाद यहाँ से हम रखेंगे आधा इंच का निशान लगाएंगे इस तरह। फिर यहाँ पर हम ऐसे इसको साथ मैच करेंगे, इसके साथ इस लाइन के, और एक वी बना लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने 2.5 इंच का हमने वी कट बनाया है। अभी हमने गला नीट करने के लिए बाहर से निशान लगाना है 1.25 इंच का ऐसे। अगर आप 1 इंच रख के लगाएंगी तो वो फिर चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। अभी यहाँ पर हम इसको ऐसे रखेंगे वी बनाने के लिए, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर ऐसे 1.25 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह। फिर इस इंच स्टेप को ऐसे रखेंगे और इस तरह हमने वी को तैयार करना है। अभी हम इसी कटिंग करेंगे। पहले यहाँ पर हम सीधी कटिंग करेंगे इस तरह, फिर यहाँ से कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। अभी हम बाहर से गले को नीट करेंगे इस लाइन पर। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह गले की कटिंग कर ली है। अभी हमने बुकरम की 2 पट्टियाँ कट करनी है इस तरह। इसकी लंबाई मैं आपको बताती हूँ और चौड़ाई भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इसकी लंबाई है 13 इंच और इसकी लंबाई आपने रखनी है 7 इंच पर। यहाँ पर हमने ये जो पट्टी तैयार करनी है 12 इंच पे तैयार करनी है। ये देखें आधा आधा इंच दोनों तरफ से मार्जिन होगा, तो हमने 13 इंच पे कटिंग की है। चौड़ाई है इसकी 1.25 इंच, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। हमने इस पर लेस भी लगानी है। तो यहाँ पर हमने कपड़े का पीस लिया, इसको सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। अभी हम क्या रखेंगे, ये जो इसकी चिकन है ये हमने जो गला पेस्ट करना है उसमें नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे जो प्लेन जगह है वहाँ पर हमने गले को पेस्ट करना है। चिकन के ऊपर हमने इसको पेस्ट नहीं करना, वरना सिलाई में मसला आता है। तो यहाँ पर हम पहले गले को सेट करेंगे, फिर इस तरह पैनल को रखते हुए पहले इस पैनल को प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद हम गले को ऐसे साथ रखते हुए इसको प्रेस करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। यहाँ पर देखिए साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस तरह आपने गले को पेस्ट करने के बाद इस पैनल को रिमूव करना है और इसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने चिकन को छोड़कर प्लेन जगह पे गले को पेस्ट किया है। इस तरह सीधी लाइन लगाएंगे बराबर करते हुए, फिर यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अभी यहाँ पर हमने आधा इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग करनी है ऐसे। इसके बाद हम यहाँ पर कट लगाएंगे, यहाँ पर भी कट लगाएंगे। फिर इसके बाद हम इसका मार्जिन नीट करेंगे। तो मार्जिन नीट करने के लिए मेरे पास है ग्लू स्टिक, कोई सी भी ले लें। यहाँ पर इस तरह मार्जिन पर लगाएं और इस तरह प्रेस करते हुए इसका मार्जिन नीट कर लें। सिलाई में आपको बार बार मार्जिन सेट नहीं करना पड़ेगा, सिलाई में सफाई भी बहुत आएगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह आपने ग्लू स्टिक लगानी है और ऐसे ही सारा मार्जिन इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने गले को रेडी कर ली है। इसके बाद हमारे पास ये कपड़े का पीस, हमने जो पट्टियाँ कट की हैं बुकरम की, इसको यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे क्योंकि पट्टी की चौड़ाई 1 इंच से कम है। हमने आधा इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन छोड़ना है। फिर यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इस तरफ से भी अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। अब दूसरी पट्टी को लेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इसको भी प्रेस कर लेना है ऐसे। इसके बाद हम इसका मार्जिन नीट करेंगे। यहाँ पर हमने मार्जिन छोड़ते हुए इस पट्टी की कटिंग करनी है। यहाँ पर भी हमने इसका थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह कटिंग करनी है।
मार्जिन बहुत कम भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना। अगर ज़्यादा कम रखेंगी तो आप इसको कवर भी नहीं कर पाएंगी, अगर ज़्यादा रखेंगी तो एक दूसरे के ऊपर आएगा, वो फिर सिलाई में इतनी सफाई नहीं आती। तो यहाँ पर इसी तरह हमने ग्लू स्टिक लगाते हुए इसका मार्जिन नीट कर लेना है। अब इस तरफ से भी ऐसे इसको नीट करेंगे। ये देखें, इस तरह आपने इस पट्टी को रेडी करना है। दूसरी पट्टी को भी इसी तरह रेडी करना है। यहाँ पर ग्लू स्टिक लगाएंगे और दूसरी तरफ से भी इस तरह लगाते हुए हमने दोनों तरफ से इसका मार्जिन नीट कर लेना है। फिर इसके बाद हम इस पर लेस लगाएंगे। तो इस तरह इसको नीट करने के बाद ये देखें, बिल्कुल आपने इसको नीट कर लेना है। फिर इसके बाद ये मेरे पास है लेस लगाएंगे। यहाँ पर ले लें, कोई सी भी फैब्रिक ग्लू ले लें और इस तरह किनारे पर लगा लें इस तरह। अब ये लेस लगाने का सबसे आसान तरीका है, कुछ मेरी बहनों से लेस नहीं लगती, ये शटर लेस होती है। आम मशीन पर या मेरी जो कुछ सीखने वाली बहनें हैं उनसे ये लेस नहीं लगती, बार बार स्लिप होती है। तो ये सबसे आसान तरीका, इस तरीके से आप नीट कर लें, इसको लेस को अच्छे तरीके से लगा लें इस तरह। फिर यहाँ पर हम एक तरफ से इसका मार्जिन ऐसे नीट कर लेंगे। यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन है, पहले इसको नीट कर लेंगे, बाद में इसको लगाते हुए चाहे तो यहाँ पर टेढ़ा भी हो सकता है। इस तरह इसको पहले ही इसको हम प्रेस कर लेंगे, ये देखें इस तरह। फिर इसके बाद हमने इस पट्टी पर भी लेस लगानी है। अब जब आपने उसका मार्जिन नीट करना है नीचे से, जो मैंने आधा इंच का मोड़ा है, तो आपने लेफ़्ट राइट का ख्याल रखते हुए इस वी प्लेकेट में कि लेस किस तरफ आएगी, तो तब आपने मार्जिन को मोड़ना है। तो इस तरह ये देखें, दोनों पट्टियों को हमने रेडी कर लिया है, गले को भी रेडी कर लिया है। अभी हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने एक पैर पर सिंपल ऐसे रफ सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने गले को तुरपाई करना है। तो यहाँ पर आपने ये सिलाई लाजमी लगानी है। फिर इस तरह हम इसकी सेंटर क्रीज बनाएंगे चॉक से, और यहाँ पर इस तरह देखें, इस लाइन को ऐसे गहरा करेंगे। यहाँ पर शर्ट ले लेंगे, शर्ट की भी सेंटर क्रीज बनाएंगे। अभी ये देख लें, सीधी साइड है शर्ट की और इसके ऊपर हमने ऐसे गले को रखा। सेंटर क्रीज को मिलाते हुए यहाँ पर हम एक रफ सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा गला जो सिलाई में इधर उधर ना हो, एक ही जगह पे ठहर जाए। तो यहाँ पर एक रफ सिलाई लगाने के बाद हमने सिर्फ वी को सिलाई करना है। यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर हम सिलाई को शुरू करेंगे वी से। यहाँ पर देख लें इस तरह, और सिंपल सिर्फ वी को सिलाई करना है। सबसे आसान तरीका है वी प्लेकेट गला बनाने का। यहाँ पर देखें, 1 इंच की दूरी पर हमने सिलाई को ख़त्म किया है। फिर हमने ये जो 2 पट्टियाँ रेडी की हैं, छोटी वाली पट्टी लेंगे। अब लगाने किस तरीके से है, यहाँ पर देख लें, इस तरह हम गले को रखेंगे और यहाँ पर हमने ये देखें, ये सुई से ऐसे हमने ऐसे गुजारना है। ये इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने निशान लगाना है, इस तरफ से निशान आ जाएगा। यहाँ पर देखें, सिलाई लगेगी जब गले की, तो आपकी पट्टी जो है इस तरीके से, इसका मार्जिन जो है 1 इंच ऊपर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, आपने जो कोई लेस लगाई है या चौड़ी है, जो भी कोई आपके पास लेस है, जहाँ तक आपने सिलाई लगानी है उस लेस की यहाँ पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर कटिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि लेस फिर गले की सिलाई में आ जाएगी। इस तरह रखेंगे, जो हमने चौक पर निशान लगाया है बिल्कुल ये फूल उसके बराबर रखेंगे। और फिर ये वाली जो पट्टी है, कपड़े की जो पट्टी है, हमने इसकी सिलाई के जड़ में रखनी है, लेकिन सिलाई जो है वो शर्ट पर आनी चाहिए, गले के ऊपर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, यानी कि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है जहाँ पर ये वी है, वी के सामने सिलाई को खड़ा किया। फिर यहाँ पर हम साइज़ कर लेंगे 3 इंच का। 3 इंच के जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको कटिंग करेंगे और यहाँ पर फिर इस तरीके से इसका कॉर्नर भी कट करेंगे और फिर इसकी सिलाई लगाएंगे। ये वाली जगह जो है, ये वाली शर्ट के क्रीज के दरमियान में आपने रखनी है ऐसे पट्टी को, और फिर सिंपल यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इस तरह। यहाँ पर हमने धागे की कटिंग की है, तो यहाँ पर देख लें, इस तरफ से हमने एक पट्टी लगा ली है। अब दूसरी तरफ से भी इस तरह निशान लगाएंगे, इसके सामने निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो निशान है ये सिलाई वाला है। जब हम गोल गले की सिलाई करेंगे तो यहाँ पर सिलाई आएगी। अब इस पट्टी का हम साइज़ करेंगे। ये देखिए, इस तरफ से तैयार पट्टी, हमने इसका मार्जिन पहले ही कवर कर लिया है। तो यहाँ पर साइज़ करेंगे, बिल्कुल तैयार पट्टी हमने 12 इंच की रखनी है इस तरह। यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा लेस है इसकी हम इस तरह कटिंग कर देंगे। ये देखें, इस तरह
اب تھوڑا سا جیسے آپ کے پاس کوئی اور ڈیزائن کی لیس ہوگی، ایک پوائنٹ آگے پیچھے آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس لیس کو بے شک یہاں سے کٹنگ کر دیں۔ اب یہ والا جو کنارہ ہے اس نشان کے اوپر رکھیں گے ایسے، یہ جب سلائی لگے گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیوں کٹنگ کی ہے۔ ہاں، اگر آپ سمپل پٹیاں لگا رہی ہیں یعنی کہ کوئی پرنٹ پٹی ہے، بارڈر ہے، لیس نہیں ہے، تو پھر بس سمپل ہی رکھیں گی، 1 انچ اوپر مارجن رکھیں گی بکرم کے اوپر اور سمپل ہی اسی طرح سلائی لگاتی جائیں گی، طریقہ باقی یہی ہوگا۔ اب یہاں تک جب سلائی آئے گی تو یہ آپ دیکھیں گی کہ یہ والی جو لیس ہے یہ تو مڑ رہی ہے، لیکن یہاں پر یہ دیکھیں یہ لیس جو ہے پیچھے سلائی تک مڑ رہی ہے کارنر تک، لیکن آگے اس طرح سیدھی ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر جب پٹی لگائے گی تو لیس سیدھی ہی رہے گی اس طرح۔ پھر اس کو اس طریقے سے ہلکا سا سیدھا کریں گے، پٹی میں سلوٹ بالکل نہیں آنی چاہیے، بس وی تک آپ نے سمپل سلائی وی تک کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سیدھی سلائی کی۔ اگر یہاں پر آپ کے پاس کوئی چوڑی لیس ہے یا اس طرح کی ہے تو یہ دیکھیں تھوڑی سی لیس باہر نکل رہی ہے، پھر ہم لیس کو کٹنگ کریں گے اس طرح۔ لیس کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے، یہ دیکھیں دونوں طرف سے مارجن اس کا کور ہو گیا ہے، اور پھر اس طرح ہم نے اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے۔ یہاں پر ویڈیو تھوڑی سی بلر ہو گئی ہے، یہ ڈارک کلر کی وجہ سے کیمرہ جو ہے وہ فوکس کرتا ہے، اس وجہ سے یہ ویڈیو تھوڑی سی بلر ہو جاتی ہے، تو آپ نے سلائی پر فوکس کرنا ہے۔ طریقہ میں سب آپ کو سمجھا رہی ہوں، تو یہاں پر دیکھیں اس طرح آپ نے سلائی کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس طرح۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کی سلائی کرنی ہے۔ یہ چیز میں آپ کو بتا دوں، اس طرح لیس لگے گی تو یہ والا کپڑا جو ہوگا اٹھا ہوا ہوگا، لیکن ہم نے سلائی والی جگہ سے لیس کی کٹنگ کر دی ہے، سلائی آسانی سے لگ جائے گی۔ ابھی یہاں پر ہم سلائی لگائیں گے، ابھی ہم نے وی کو سلائی نہیں کرنا، سمپل ہم نے ایسے راؤنڈ شیپ میں سلائی لگانی ہے گلے کی، صرف ہم نے گول گلے کی سلائی لگانی ہے اس طرح۔ اب یہاں پر اس کی کٹنگ کریں گے، آدھا انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس طرح ہم نے گلے کی کٹنگ کر لینی ہے۔ یہاں پر بھی ہم کٹنگ کریں گے۔ اب ہم کٹ لگائیں گے، یہاں پر ایسے جہاں تک اس کا ٹانکا ہے وہاں تک کٹ لگائیں گے۔ کٹ اتنا لگانا ہے کہ سلائی کا دھاگا نہ کٹے، باقی آپ نے کپڑے کی کٹنگ کر لینی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے 1 انچ کے فاصلے پر کٹ لگائے ہیں۔ ابھی اس کا مارجن جو ہے ایسے آپ نے ایسے فولڈ کرنا ہے، اس کا کنارہ بہت اچھے طریقے سے نکلے گا۔ اس طرح فولڈ کرنے کے بعد دونوں طرف سے آپ نے اسی طرح مارجن کو سیٹ کرتے ہوئے، اب سیدھا کرنے کے بعد آپ کو لگے کہ یہاں پر لیس کے دھاگے ہیں تو اس کو لاک کریں گے ایسے، ان دھاگوں کو ایسے ہم جلا دیں گے، لاک کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد سوئی سے اچھے طریقے سے یہاں پر اس کا مارجن جو ہے باہر نکالیں گے کنارے، پھر ہم نے اس کو پریس کرتے ہوئے اس کی نیچے سے ترپائی کر دی ہے۔ یہاں پر ہم نے لگا دی ہیں موتی، کچھ بھی لگا سکتے ہیں، 3 بٹن بھی لگا سکتے ہیں، 5 جتنے آپ کو اچھے لگتے ہیں لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارا کتنا زبردست کم ٹائم میں وی پلیکٹ نیک کتنا پیارا ریڈی ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔